यानी कि गांव के लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक बार वहां की सड़कों की स्थिति देखिए, खेत और सड़क में कोई अंतर ही नहीं है। रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, नहीं सुगराइन पंचायत के लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। बिहार चुनाव का माहौल गर्म होने के साथ साथ उबल रहा है। वहां के सभी नेता और चैनल चुनाव में व्यस्त हैं, परंतु किसी भी नेता का ध्यान दरभंगा जिला के गांव सुगराइन में नहीं पड़ा है। वहां की स्थिति इतनी बेकार और बदतर है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। वहां के लोगों का कहना है कि गांव में साल के 3 महीने बाढ़ की स्थिति रहती है, पर सरकार का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं पड़ा है। अब आप जरा गांव के इस व्यक्ति की बात सुनिए। देश में सरकार वोट से बनती है और जब वोट देने के बावजूद भी विकास ना हो तो वोट बहिष्कार ही एकमात्र अंतिम संवैधानिक और लोकतांत्रिक विकल्प बचता है, जिसके आधार पर सरकार से विकास का कार्य कराया जा सकता है। आज़ादी का 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद सुगराइन पंचायत में अभी तक एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ साल में 3 महीना बाढ़ आती है और 3 महीना बाढ़ और बारिश और एवं कच्ची सड़कें की वजह से इंसान को आवागमन की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ता अवरुद्ध रहता है, नाव ही एकमात्र सहारा रहता है। उसके बावजूद यहाँ पर सरकार द्वारा अभी तक 12मासी उचित सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका है, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण 8 नवंबर 2024 से ही रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं एवं संकल्प लिए हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से सुगराइन पंचायत वासी के द्वारा वोट बहिष्कार किया जाएगा। इसी कड़ी में 21 सितंबर 2024 को भव्य मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जिस मानव श्रृंखला में 10,000 के करीब पंचायतवासी सम्मिलित हुए थे। और यह हम सबका संकल्प है कि अगर 12मासी उचित सड़क का निर्माण नहीं होता है तो इस विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से वोट बहिष्कार होगा। जिनको आपने सुना, यह इसी गांव के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गांव की समस्या को अपने दर्द के साथ बयां किया कि वहां की स्थिति कैसी है। एक बार वहां की सड़कों की स्थिति देखिए, खेत और सड़क में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोग सड़क पर ही खेती कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचा है। अब लोग चलेंगे कहाँ? अमन भूषण हजारी जी, जो वहाँ के विधायक हैं जेडीयू के, और यहाँ के सांसद लोजपा आर के सांभवी चौधरी। सुगराइन पंचायत के लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और लोगों ने नारा भी दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब गांव में जरा देखिए माहौल कितना गरमाया हुआ है। हम लोग मन में ठान लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इसलिए कि हम लोग 8 सितंबर 2024 से लेकर के अभी तक अनवरत यह आंदोलन चला रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लगभग सालों भर हो गया है, लेकिन आज तक किसी पदाधिकारी को, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीएम हो, सीओ, बीडीओ हो या क्या कहते हैं एमएलए, एमपी हो, किसी के जू तक नहीं रहेगा कि इनको देखने के लिए या इनको जो है आश्वासन देने के लिए आज तक किसी ने नहीं आया। हम लोग मन में ठान लिए हैं, जब तक रोड नहीं बनता है तब तक हम लोग वोट को सुगराइन पंचायत के जितने भी मतदाता हैं हम लोग एकता बन के और वोट को बहिष्कार करेंगे। यही हमारा मांग है कि जब तक रोड नहीं बनता है तब तक हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। दर्शकों, अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेके जा रहा होगा तो जरा सोचिए कि वो ट्रैक्टर लेके कहाँ जाएगा। जी हाँ, साधारण सी बात है, आप सोच रहे हैं कि वो खेत में जाएगा, पर सुगराइन गांव की सड़क इतनी बेकार और बदतर है कि वो ट्रैक्टर उस सड़क पर ही फंस जाता है और दूसरे ट्रैक्टर को उस ट्रैक्टर की मदद के लिए बुलाया जाता है ताकि फंसे हुए ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सके। जरा आप ये देखिए।
आंदोलन चल रहा है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। यानी कि गांव के लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इस बात की जानकारी देते हुए गांव के लोगों ने विभिन्न पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से इस बात की सूचना दी है। गांव प्रखंड के अपर सचिव माधव कुमार सिंह ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बात का संज्ञान दिया है, जब तक समस्या का समाधान नहीं, जब तक वोट नहीं। यानी कि यह बात सुगराइन पंचायत के लोग कर रहे हैं। जब समस्या का समाधान होगा तभी गांव के लोग वोट करेंगे, जैसा कि आप पत्रों को देख सकते हैं। जेडीयू के सुशासन बाबू का जरा ये पोस्टर देखिए। जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, तो इस गांव की जो दशा है उसमें किसका नाम ले और कौन जिम्मेदार है इसका? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।